देखो गलती करते थे तो करते थे, दुर्जन से मर गया, सज्जन से पैदा हो गया। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उस तीर के पीछा। अरे जो निकल गया उसके लिए क्या सोचना, लेकिन जितना बचा है उसको ठीक करेंगे प्यारे। बस यही संकल्प लो, यही प्रार्थना। ठीक करोगे कि नहीं? कितने लोग ठीक करेंगे? हाथ उठाओ। मैं देख रहा हूँ जो ठीक नहीं करेंगे तो ताली बजा कर बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जबले हरियर बाचोला भजन कैला, जबले हरियर बाचोला भजन कैला, का पता रंग धारी रही ना रही। जबले हरियर बाचोला भजन कैला, जबले हरियर बाचोला भजन कैला। फूल पाथर पर बदला कैसे खिली, त्याग का वासना साधक बना, त्याग का वासना साधक बना है। का पता ई फूलदानी रही जा रही, का पता ई फूलदानी रही जा रही। जबले हरियर बाचोला भजन कैला, जबले हरियर बाचोला भजन कैला, का पता रंग धारी रही ना रही। जबले हरियर बाचोला भजन कैला, का पता रंग धारी ना रही। कलयुग है नशा में, मद्यपान में, शराब में, और कहाँ है बेविचार, स्त्री संग, वैश्यालय और हिंसा में। मांसह, जिसे तू मार रहा है, जिसे तू खा रहा है, एक दिन तुझे मारेगा, एक दिन तुझे खाएगा। संस्कृत में अर्थ है इसका बताया गया। जो मांस खाता है ये कुंभी पाक नरक में जाता है, और उसमें क्या होता है बोलता है, यातना शरीर मिलता है, नरकों का वर्णन है। और बोले बड़े बड़े कड़ाहों में तेल जो है उबलता रहता है, और उस उबलते हुए तेल में डाल देते हैं, तो जैसे पूरी जो है फूल जाती है ना, ऐसे फूल जाता है। मजे की बात है, ये मरता नहीं है, पीड़ा होती रहती। और जब कराहता है तो ऊपर से जो यम के दूध होते ना, से कल छुला मार चल और खाएगा और खा। प्यारे, मांस खाना छोड़ दो। मांस ये शरीर को, और जो खाने, जिसको जो वस्तु खाने की है वो खाओ ना। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में पड़ी हुई, फिर ये शेर खा सकता है, इसमें अंतर भी है। जो मांसाहारी जीव होते हैं वो अपने जिह्वा से चाट करके जल पीते, कभी देखना। एक बात और, जो मांस खाते हैं उनके बच्चे देखा है, जब पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं। बिल्ली का बच्चा देखा, कुत्ते के बच्चे देखा, शेरनी के बच्चे देखा, जब वे पैदा होंगे तो इनकी आंखें बंद रहेंगी। क्यों? क्योंकि अपने आप को कहते हैं मैं उस योनि में पैदा हुआ हूं जिस योनि मुझे मांस खाना पड़ेगा और जिंदा रहना पड़ेगा। मैं इस दुनिया को कैसे देखूं, क्योंकि मुझे तो मांस खाना पड़ेगा।
और आप मनुष्य योनि पा करके मांस मछली अंडा खा के बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, अपने इस शरीर को अपने जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं। प्यारे, अगर प्रगति चाहते हो जीवन में तो ये मांस खाना छोड़ दो, घर में बनाना छोड़ दो, प्रगति मिल जाएगी, कृपा मिल जाएगी। बकरा ले जाके लोग काटते हैं। आचार्य जी जा रहे थे तो एक देवी का मंदिर पड़ा जहां पर बकरे कट रहे थे। उन्होंने कहा गुरुजी चलिए आपको घुमाते हैं वहां। बोले कौन? बोले देवी का मंदिर है। क्या होता बेटा यहाँ? बोले बकरे कटते हैं। गुरुजी ने कहा बेटा ये देवी नहीं है, ये डायन है। माँ जो है किसी को खाती नहीं है, माँ दुलार करती है, माँ प्रेम करती है, डायन जो है खाती है। प्यारे, माँ देवी माता कभी नहीं खाती तो मेरे घर के सामने बकरे काट, लोगों की हत्या कर। लेकिन ये मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ का कुछ बुरा करते हुए चला जाता है। अंध परंपराएं, मूढ़ मान्यताएं, इनसे मुक्ति पाइए, बलि प्रथा को रोकिए, जीवों की हत्या करना छोड़िए और नेक बनिए। आप सबसे यही प्रार्थना है, क्योंकि यहाँ भी कलयुग है और जो मांस खाता है, मांस बेचता है, उसके जीवन में देख लेना। भागवत में वर्णन आता है महाराज प्राचीन बरही ने यज्ञ में बलि करवा दी और जब नारद जी ने दृश्य दिखाया कि जितने जीवों को मारा था उतने जीव खड़े थे, तुम मर और तुझे मैं दंड देने के लिए तैयार हूं, खाने के लिए तैयार हूं। डर गया, कांप गया। प्यारे, मैं आपसे ही निवेदन करता हूं, इससे बचिए। कलयुग ने कहा भगवान राजन आप जो स्थान दिए मुझे पसंद आए, लेकिन एक आध कमरा तो अच्छा दीजिए। क्योंकि कलयुग जानता था ये कोई अवगुण महाराज परीक्षित में नहीं है, तो एक स्थान दे दिया सोने में। सोना दो प्रकार का होता है, एक सो जाना और एक सोने का आभूषण पहनना। आभूषण पहनते, दोनों बचाओगे तो जिंदगी सवर जाएगी। ये सोना बचाओगे तो मालदार बनोगे और वो सोना बचाओगे तो जिंदगी सवर जाएगी। बड़ी परिभाषा है, फिर कभी आपको बताएंगे। महाराज परीक्षित ने आज अपने कोषालय से एक ऐसा मुकुट पहना था जो अनीति का कमाया हुआ धन से था, और उस मुकुट जो जरासंध का था उसी पर जाकर के कलयुग बैठ गया। महाराज परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और लौट कर क्या देखा कि इधर उधर घोड़े सबके चले गए, कहीं सैनिक उधर चले गए, कहीं उधर चले गए। ये जाते जाते समीक ऋषि की कुटिया के पास पहुंचे। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। महाराज परीक्षित को प्यास लगी, ने कहा ऋषिवर जल पिलाइए, जल पिलाइए। अब कौन पिलावे, वो तो समाधि में थे। राजा परीक्षित ने सोचा ये नकली समाधि कर रहा है, झूठी मृषा समाधि ढोक कर रहा है। तो देखा सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको तीर के नोक से उठाया और ले जाकर के महाराज समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। लेकिन वो तो असली समाधि थी, उसे डर नहीं लगा। और किसी ने जाते जाते जो है समीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि को जाकर के कोसकी नदी के किनारे खेल रहे थे, बताया एक राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब सिंह ऋषि तो क्रोध से आग बबूला हो गए। अरे जिन राजाओं को मैं आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों को द्वारा, ऋषियों के द्वारा सामर्थ्य मिलती, शक्ति मिलती है, जो दिशा देते हैं, आज उन्हीं आचार्यों का अपमान, उन्हीं संतों का अपमान और मेरे पिता का अपमान। मैं श्राप देता हूं, जिस सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है यही तक्षक नाग 7वें दिन जाएगा और उस राजा को डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शाम को जब महाराज परीक्षित घर पहुंचे, मुकुट को जैसे उतारा, अरे आज मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, आज मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ नाग डाल दिया, मुझे तो दंड मिलना चाहिए। इतना कह ही रहे थे कि समीक ऋषि ने अपने शिष्य को भेज दिया। कथा सब जानते हैं इसीलिए बहुत सार बता रहे हैं। और कहा गोमुख नाम के शिष्य को भेजा, कहा जा करके महाराज परीक्षित को बताओ उनका जीवन केवल 7 दिनों का है। आकर के बताया राजन आपको दंड मिल चुका है,
समीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि ने आपको श्राप दिया है, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाओगे। अब कुछ जीवन के कल्याण का उपाय करो। महाराज परीक्षित दुखी नहीं हुए। महाराज परीक्षित ने और उपहार दिया और कहा ले जाओ और ईश्वर को मेरी ओर से देना, आज हम पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई। और दौड़े दौड़े अपनी पत्नी के पास गए और बोले महारानी आज मेरे जीवन का सौभाग्य जाग गया। कैसे? अरे बोले लोगों का एक क्षण का ठिकाना नहीं है, लेकिन मुझे 7 दिन जिंदगी मिल रही है। अरे एक पल में क्या हो जाएगा भरोसा नहीं है, मैं तो 7 दिन जिंदा रहूंगा, क्योंकि एक ऋषि का वचन है कोई काट नहीं सकता। अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और महाराज परीक्षित चल पड़े गंगा तट की ओर। और महाराज परीक्षित को आते देख करके सारे ऋषि भी महाराज परीक्षित से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए पधारे। तेरे वशिष्ठस्त चमन शरद्वान नरिष्ठ ने भेगुरंग राश्य। मुझे भी समय का ध्यान तो है और वही क्रम चल भी रहा है। सारे ऋषि पधारे हैं, जीवन तो उसका धन्य है। यहाँ पर कुर्सियां लगाई हैं, जिसके अंतिम समय में ऋषि पधारे हैं। महाराज परीक्षित ने अनशन व्रत किया है, सुंदर सिंहासन लगाया है। महाराज परीक्षित को भेज दीजिए। और जब ऋषियों को संतों को देखा तो महाराज परीक्षित बोल पड़े संबत गृह कर्म। अरे महात्माओं, अरे संतों मुनियों, मृतस्य बारव बधूत वेशः। इतने में स्वयं सुखदेव भगवान जी घूमते घूमते पधारे। सुखदेव जी को देखते हुए सारे ऋषि खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए, राजा खड़े हो गए। और जब महाराज परीक्षित ने देखा अरे ये 16 वर्षीय बालक को देख करके ये ऋषि सब खड़े हो गए, जरूर कोई महान होगा। महाराज परीक्षित के सुखदेव जी के चरणों में गिर गए और उन्हें सिंहासन पर बिठाया। जय हो बोले सुखदेव भगवान की जय हो। निज गूढ़ जंत्रुम पृथतंग्र बच्छम मावर्तनाभ्यं बलंगुदं च दिगंबरं बद्ध विकर्ण केशं प्रलंब बाहु स्मरोत्म भाव। स्त्री पुरुष भेद, जिनके अंदर स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, ऐसे भगवान सुखदेव जैसे पधारे मानो व्यास पुत्र के रूप में साक्षात भगवान ही पधारे हैं। सुनिए वहां कौन बैठे हैं? वहां पर व्यास जी बैठे हैं जो सुखदेव जी के पिता, वो भी खड़े हैं। उनके भी पिताजी, दादा परदादा, बाबा परबाबा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, पुत्र नहीं है, शक्ति के पुत्र पाराशर और पाराशर के पुत्र व्यास जी और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे। सब खड़े हो गए क्योंकि सर्वभूत हृदय। आइए महाराज परीक्षित पूजन करें। थोड़ा आगे लगाते तो अच्छा था, लोग इससे दर्शन भी कर सकते हैं। महाराज परीक्षित भगवान का, सुखदेव जी का पूजन करेंगे और आप भी 2 मिनट में पूजन कर सकते हैं, आरती उतार सकते हैं। आइए उनकी वंदना करें। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।
बोले सुखदेव भगवान की गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो Hare
भागवत भगवान की आरती बड़े प्रेम से हम सब लोग मिलकर के करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला है ये, पंचम वेद निराला है। ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। यही मंगल की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। सात गीत पावन पुनीत, सात गीत पावन पुनीत, पापों